जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं 3 नवंबर 2023 का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेकर के, जो भी आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, उसी पे बात करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन, क्या क्या आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो है ना विश्व शैक्षिक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 10 व्यक्ति को ये जो है पुरस्कार देना है। ठीक है, उसमें से एक अपना भारतीय है, उसका नाम है आपका दीप नारायण जी। ठीक है, अभी इसके बारे में आपको बताते हैं इसका क्या खूब ये खासियत है कि इसके लिए ये जो पुरस्कार 10 व्यक्ति, पहले 2 व्यक्ति को नामित किया गया था, फिर उसमें से अपना भारतीय थे, उसमें से फिर एक आदमी सेलेक्ट हुआ है जो दीप नारायण जी या आसनसोल के हैं। ठीक है, इसको स्ट्रीट टीचर भी कहा जाता है। ठीक है ना, उसके अलावा अभी आपको बताते हैं ये जो है आपका जो है WHO का जो है रीजनल होता है ना, तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए अभी जो है आपका रीजनल डायरेक्टर चुना गया है। ठीक है ना, तो उसके लिए चुना गया है शेख हसीना है ना, प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उसी की बेटी को चुना गया है। ठीक है, उससे पहले जो है पहली महिला निदेशक को चुना गया था, उसके बाद जो है वो अपना कार्यकाल उसका समाप्त, वो 2 बार कार्यकाल में रही है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका ये चुनी जाएंगी, यही है आपका। ठीक है, वो पहले ये थी पूनम खात्रपा, इसका नाम है पूनम खेत्रपाल सिंह, पहली महिला थी पहले ये। ठीक है, अब जो है उसको चुना गया। वो कौन है भाई? तो ये जो है आपका है ये शेख हसीना की बेटी है वो। ठीक है, भारतीय मूल की नंदनी दास गुप्ता है, इसको जो है आपका ब्रिटिश अकादमी अवार्ड पुस्तक पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, भारतीय मूल की है। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ है। चलिए प्रारंभ करते हैं, पहले हम आपको थोड़ा समझा दें। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ क्या करना है? प्रारंभ ये करना है कि पहले इसको देखिए, ये जो है राजा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? भूटान नरेश। आप लोग इसका नाम सब जानते होंगे। ठीक है, ये क्या है भाई? भूटान के नरेश है, भूटान नरेश है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ना भूटान। भूटान कहाँ है? तो भूटान अपना भारत का पड़ोसी देश है। ठीक है, और क्या है? लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे जो है अपना पर्यावरण को लेकर के, अपना कल्चर को लेकर ये लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, पहली बार वहां पे 2008 में जो है पहली बार इलेक्शन होता है। अब इससे ही पता लगा सकते हैं कि भूटान कितना अपने आप में बहुत डेडिकेटेड कंट्री है। यहाँ पे लोग जो है किसी का बाहरी लोगों का हस्तक्षेप लोग को पसंद नहीं है। ठीक है, तो अभी बताते हैं भूटान के बारे में आपको। तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। ठीक है, ये जो है 8 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत आ चुके हैं। ठीक है, अभी 8 दिन रहेंगे। आप असम जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, बहुत जगह जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारा वार्ता करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये अभी आए हुए हैं अपना भारत। ठीक है, तो ये किस राज्य के राज प्रमुख राजा है? तो क्या कहिएगा? भूटान के हैं। ये तो बात आप लोग जानते हैं। भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। कहाँ कहिएगा? थिम्पू है। ठीक है, थिम्पू। और यहाँ का मुद्रा क्या? बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम में। भूटान का करेंसी क्या है? तो यहाँ का भूटान का नुगल ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? नुगल ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहिएगा? नुगल ट्रम। ठीक है, भूटान का मुद्रा क्या है? नुगल ट्रम है। और राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है। ठीक है, तो ये भूटान के आए हैं। भूटान के कौन है? ये राजा है। राजा का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। चलिए थोड़ा भूटान आपको दिखाता है, और ये भूटान से क्या क्या स्पेशल, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज हो सकता है अपना देश के लिए। सबसे पहली बात है भूटान, देखिए अभी कई बार आ चुके हैं, इससे बहुत पहले बार भी, क्योंकि वहां पे बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा लंबी रहते हैं। ठीक है ना, भूटान जो है अपना संस्कृति को लेके, अपना पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, किसी को भी हस्तक्षेप करने नहीं देते हैं। अभी आपको बता देते हैं, बहुत सिर्फ उसका जो है पर्यावरण इधर उधर ना हो जाए, इसको लेकर के विदेशी लोग को एंट्री भी नहीं था। अभी जो है कुछ साल पहले जो है वहां पे विदेश के लिए लोगों के लिए, वहां पे पर्यटक के लिए खोला गया है। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा वो लोग अपने पर्यावरण को लेकर 60%, आज के भी डेट में भूटान में 60% जो है आपका क्या होना चाहिए, कहने का मतलब है जंगल या पेड़ पौधा होना चाहिए। ठीक है, अगर वहां पे जो है अभी भूटान के राजा का जो है घर में जो है एक बच्चा पैदा हुआ था। ठीक है, जन्म लिया था, तो उसके जन्मदिन जो मनाया था ना, तो पेड़ लगवाया था। ठीक है, बहुत ज्यादा पेड़ लगवाया था, लगभग 5 लाख के करीब पेड़ लगवाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वहां के लोग अपना पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप लोग को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे है भूटान, देख रहे हैं, ये आपका क्या है? भूटान है। देख रहे हैं, इधर आपको ज्यादा पसंद समझ में आएगा, ये आपका भूटान है। ठीक है, यहाँ पे भूटान हो गया। देखिए इसी वजह से हम ब्लैंक मैप में लेके बताते हैं कि वो ब्लैंक मैप में ज्यादा समझ में आएगा जो भी बोलेंगे। लिखा हुआ चीज में ना, आदमी के दिमाग में पहले लिखा हुआ चीज आ जाता है, तो फिर अपना दिमाग चलाना बंद हो जाता है। इसी वजह से हम हमेशा ब्लैंक मैप ही यूज करते हैं। और आप लोग को भी कहेंगे कुछ भी पढ़ते तो ब्लैंक मैप रखिए। ठीक है, लिखा हुआ मत रखिए, आपका लिखा हुआ चीज में चला जाएगा तो फिर आप सीखिएगा क्या? ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? भूटान है। इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका असम है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, और ये आपका सिक्किम है। यहाँ पे आपका डोकलाम हमेशा जो है आपका विवाद में बना हुआ रहता है। ठीक है, इधर आपका तिब्बत है। तिब्बत को जब 1950 में जब आपको तिब्बत को अपना हड़प लिया कौन? चाइना, चीन। ठीक है, तो तब से तो ये आपका तिब्बत किसका? दलाई लामा भी भाग करके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाला पूरा एरिया आपकी चाइना ही कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हम लोग का
क्या लैंडलॉक्ड देश है? क्या है मतलब ये जो चाइना, ये भूटान है लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये देश जो है किसी के भी साथ जो है समुद्री सीमा साझा, क्योंकि इधर समुद्र है ही नहीं तो कहां पे समुद्र सीमा साझा करेगा। तो किसके साथ सीमा साझा करता है भूटान? तो क्या कहिएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और इधर क्या है? सिक्किम है। यहाँ पे जो है डोकलाम बहुत बार पूछता है कि डोकलाम विवाद कहाँ पे होता है, तो क्या कहिएगा? सिक्किम और भूटान के बीच यहाँ पे छोटा सा जगह है, यहाँ पे आपको पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 2-3 को आपका दर्रा भी रहता है, बहुत ज्यादा आपका जो है यहाँ पे फेमस रहता है, ठीक है। नाथुला दर्रा और जलपेला दर्रा। तो नाथुला तो ऊपर में हो जाएगा, ये आपका तिब्बत, जलपेला दर्रा यहाँ पे है, ठीक है। तो नाथुला और जलपेला कहाँ पे है? सिक्किम में है और ये भूटान वाले साइड में ही, ये कहिएगा। और ये पे डोकलाम विवाद, हमेशा डोकलाम में विवाद चलता रहता है। तो ये समझ गए भूटान, ठीक है। अब देखिए भूटान के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। भूटान जो है ना, यहाँ पे जो है भारत सरकार का, हम लोग जो है आज से नहीं बहुत पहले से, यानी यहाँ पे जो है कई जल विद्युत परियोजना यहाँ पे चल रहा है और वो जल विद्युत परियोजना से हम लोग जो है बिजली हम लोग लेते हैं, खर्चा हम लोग करते हैं और यहाँ से का जो भी बिजली होता है वो हम लोग को ये लोग बेचता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? वो चूका, क्या है? चूखा जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा, चूखा जल विद्युत परियोजना, ठीक है। ये आपको बहुत बार नाम सुने होइएगा, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। ये आपका 91 से काम कर रहा है, ये तो बना था पहले ही। उसके अलावा क्या है ना, यहाँ पे जो है 60%, यहाँ पे टोटल जो है जितना क्षेत्र है उसका 60% में क्या है? यहाँ पे वन है, ठीक है। और इससे कम होना भी नहीं चाहिए। दुनिया का पहला ऐसा देश है जो इतना अपने पास जो है रिजर्व जंगल फॉरेस्ट रखा है, ठीक है। ये और उसके बारे में आपको हम बताते हैं। भूटान क्या है ना, भूटान का जो है, जो भी कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो है, जो विदेश से हम लोग का नेबरहुड जो है, विदेश नीति जो होता है, यहाँ पे भूटान के साथ हम लोग का अच्छा संबंध भी बना हुआ रहता है। हमेशा से हम लोग भूटान के साथ एक अच्छा रिश्ता में रहते हैं। जैसे अभी आपको देखिएगा बिम्स्टेक है, ठीक है, बिम्स्टेक है ना, बिम्स्टेक है, उसके बाद सार्क है, ठीक है। ये सब का जो है सदस्य भी भूटान देश है, ठीक है कि नहीं है? तो ये थोड़ा सा आपको जान के चलना है, भूटान के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़े, कहाँ है भूटान? हाँ, आते हैं। तो ये भूटान के बारे में आपको बता दिए हैं। नामयाल ये जो है कौन है? नामयाल वांगचुक जो है 8 दिन की यात्रा पे भारत आ रहे हैं। याद रखिएगा इसको नाम को, ठीक है, क्योंकि ये वो वहां का जो है ना, देखिए वहां पे राजतंत्र ही चलता है, ठीक है। ये जो है राजतंत्र ही है, बट ऐसा नहीं है अगर ये राजा वहां पे बराबर से काम नहीं करता है तो इसको हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो पद वंशानुगत है, याद रखिएगा, ये वंशानुगत ही है ये वंशानुगत, ठीक है। मगर अगर गड़बड़ काम करता है तो इसको आप हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत अपना काम को लेकर के ये बहुत सिंसियर रहता है, बहुत डेडिकेटेड रहता है, गड़बड़ आदमी नहीं है, ये बहुत सॉलिड आदमी है, ये बात जान लीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे चलें। दक्षिण कोरिया के चांगवान में एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पर पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है? देखिए अभी दक्षिण कोरिया जानते हैं ना, कोरिया 2 कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया एक उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया के तो आप लोग अच्छा से जानते होइएगा, क्योंकि वहां का सन की को कौन नहीं जानता है, ठीक है। जोंग किम को सब जानते हैं, ठीक है। ये अपने आप में वो साला सॉलिड आदमी है, ठीक है। कहाँ चला गया भाई आपका उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया? थोड़ा आपको हम दिखा देता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप पहले देख लीजिए। ये आपका क्या है? ये आपका जापान है। कहाँ चला गया भैया? ये आप देख लीजिए, ये आपका उत्तर कोरिया है। ये आपका उत्तर कोरिया है, ये उत्तर कोरिया है जो चाइना के साथ सीमा साझा करता है। ये आपका दक्षिण कोरिया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। समझ गए? दक्षिण कोरिया देख लिए हैं। कहाँ पे दक्षिण कोरिया? ये आपका, ये दक्षिण कोरिया का राजधानी कहाँ पे है? सियोल है। कहाँ पे कहिएगा? इसका राजधानी कहाँ है? सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया का राजधानी सियोल है। और यहाँ का जो है मुद्रा क्या चलता है भाई? यहाँ पे मुद्रा जो वान चलता है, ठीक है, वान ही चलता है, ठीक है। देख लीजिएगा, वान ही चलता है दक्षिण कोरिया का। ये है, यहीं पे जो है अभी आपका जो है एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रहा था, ठीक है। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रहा था, कल ही फाइनल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए 22 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक चला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे चल रहा था? चांगवान में चल रहा था। इस निशाने प्रतियोगिता में जो है पदक तालिका में भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे जो है निशानेबाज जो है यहाँ पे अपना गोल्ड मेडल जीत करके, ओलंपिक होने वाला है ना पेरिस में, तो उस पहले ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना पदक जीत के लाया है? 21 स्वर्ण लाया है और 21 रजत है और 13 जो है कांस्य है। इसको याद रखिएगा, 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। और कुल टोटल कौन सा स्थान में रहा है? दूसरा स्थान में रहा है। देखिए अभी जो है ना, अभी आपका अभी आपका एशियन गेम भी हुआ है और अभी एशियन गेम में पैरालंपिक भी वाला क्या बोलते हैं, पैरा एशिया भी हो गया है, ठीक है। पैरा एशिया में टोटल हम लोग कितना लेके आए थे? 111 और ऐसे वाला में कितना? 107, ठीक है। तो अभी मोदी जी जो है जितना भी है पैरा
पैरा एशियन गेम में जितने भी जो है पदक जीत करके लाए हैं, सबसे अभी वो दिल्ली में बैठ के बात भी कर रहे थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको ये भी याद देख लीजिएगा, ये कहाँ पे हो रहा था, तो आपका हांगजू में हो रहा था, चाइना में हो रहा था। कौन? एशियन वाला, ठीक है, एशियन गेम। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, दक्षिण कोरिया के चांगवान में हुआ था। भारत को कितना पदक मिला है भैया? टोटल 55 पदक मिला है। कैवा स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे है। कहाँ पे हो रहा था? दक्षिण कोरिया में हो रहा था। दक्षिण कोरिया के कहाँ पे? चांगवान में। अब थोड़ा सा सुनिए, पदक तालिका में जब यहाँ पे आ गए हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 111 है ना, तो 100, ये आप पहले देखिए, ये वाला तो आप लोग जान ही रहे हैं, जो फरेस वाला हुआ है तो इसको 107 जो पदक लाया है अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पदक है, उसको आप लोग देखे भी होइएगा। बट पैरा एशिया जो है, इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी लेता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 111 में से जो है 29 पदक आपका स्वर्ण था, 29 जो है स्वर्ण था, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्या था, 31 जो है रजत था, क्या था, 31 रजत था, ठीक है, 31 रजत था, और 51 जो है आपका कांस्य पदक था। तो ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका टोटल मिलाकर के अगर जोड़िएगा तो हमको लगता है 111 आपका हो जाएगा, ठीक है। 9 2 11, हाँ 11, 111 हो जाएगा, ये बात याद रखना है। तो समझ गए कहां पे हुआ था? दक्षिण कोरिया एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता चैंपियनशिप कहां हुआ है, तो क्या कहिएगा, दक्षिण कोरिया में हुआ। दक्षिण कोरिया के चांगवान में। भारत का कैवा स्थान? दूसरा स्थान। टोटल पदक कितना? 55 पदक, ठीक है। दक्षिण कोरिया आपको हम बता ही दिए हैं, एशिया का जो है वहां पे आपका देश कहलाता है उत्तर कोरिया। चाइना के साथ सीमा साझा करता है, और ये सीमा साझा नहीं। आइए बेलाचली घोषणा, ठीक है। बेलाचली घोषणा में क्या हुआ है अभी आपको बताते हैं। अभी आज से 2 दिन पहले आपको एक जो करंट अफेयर अभी पढ़ा रहे थे, तो आपको हम बताए थे कि एआई के लिए, एआई पर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आया था 2015-16 के करीब करीब, तो लोग ना बहुत ज्यादा खुश थे। उसको लगा कि अब हम लोग का दुनिया में जो है ना बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगा। मगर जब धीरे धीरे जब ये काम करने लगा, अब तब आपको लोग को लग रहा है कि ये जो है बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना कर सकता है। आदमी जो है इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ये क्या है ना, ये आपका एक तरह से कंप्यूटर डिवाइस है, रोबोट है, वो समझ लीजिए, ठीक है। यानी कृत्रिम रूप से जो आपका कोडिंग करके जो यूज किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं एआई कहते हैं, ठीक है। तो अभी एआई पर आपका हो रहा था सबमिट, कहाँ पे? इंग्लैंड में हो रहा था। अभी राजीव चंद्रशेखर जी हमारा गए हुए थे, तो जहां पे हो रहा था वो जगह इंग्लैंड के कहाँ पे, बेलाचली एक पार्क है, वहीं पे हो रहा था। तो यहाँ पे एक घोषणा हुआ है, टोटल 28 देश और यूरोपियन यूनियन मिलकर के इसमें घोषणा किया गया। 28 देश प्लस ईयू है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन है। इसमें सबको मिलकर के जो है एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, और इस पर सब कुछ सहमति हुआ है कि जो भी एआई पर जो भी परेशानी या जो भी मुसीबत आने वाला है, उसको लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सब काम करेंगे। और उस घोषणा पत्र का नाम क्या होगा? बेलाचली घोषणा पत्र, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको कहा देगा कि बेलाचली घोषणा पत्र क्या है, तो कर दीजिएगा कि एआई पर जो है सुरक्षा के लिए जो पहला सबमिट आपका इंग्लैंड में हो रहा था, उसी में जो घोषणा पत्र निकाला गया, उसी का नाम क्या है? बेलाचली है। कि किस नाम पे पड़ा है? तो जिस जगह में हो रहा था उसी के नाम पे रखा गया, क्योंकि पहली बार हो रहा है। पहली बार कोई भी घटना अगर घटे, पहली बार कोई भी काम अगर होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनने का ज्यादा संभावना बना रहता है, ठीक है। तो बेलाचली घोषणा कहां पे हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऋषि सुनक बीच में है, ये सारे लोग हैं, ठीक है। एआई पर सेफ्टी सबमिट हो रहा था, कहां पे हो रहा था? इंग्लैंड में हो रहा था। ये कैसे बार था? पहली बार था। भारत की ओर से कौन गए थे? तो राजीव चंद्रशेखर जी, हम लोग का राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री है, ठीक है ना। टोटल देश इसमें कितना हो जाएगा, तो क्या कहिएगा, टोटल 28 देश है और यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में कितना देश है, तो क्या कहिएगा, 27 देश। ऐसे भी आप लोग जानते हैं विश्व का पहला एआई सुरक्षा पर समझौता है। ये एआई से संबंधित जोखिम को आकलन का काम करने के लिए मिलकर काम करने में संकल्प लिया गया है। कौन सा घोषणा पत्र पे? तो बेलाचली घोषणा पत्र। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। घोषणा से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा घोषणा पत्र में क्या है, नहीं है, और ये ज्यादा पहली बार है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भारत का भी इसमें अपना, क्योंकि पूरा विश्व जो है अभी एआई पर ही आधारित है, समझे ना। लोग बोलता है ना कि जो है ये आपका क्या है, ये क्या है, एक तरह से जो है आपका भौतिक काम को करने के लिए ये चीज आपका अभी जो कृत्रिम रूप से जो भौतिक कार्य को करता है, उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, एआई कहेंगे, ठीक है। कि कृत्रिम रूप से बना है, और वो किसके लिए बना रहे हैं? भौतिक काम के लिए बना रहे हैं, ठीक है, फिजिकल काम के लिए बना रहे हैं। तो एआई पे लेके अभी आपका सुरक्षा को लेके मीटिंग चल रहा था। कहां पे चल रहा था, तो क्या कहिएगा, इंग्लैंड में चल रहा था, ठीक है। कहां पे? बेलाचली एक पार्क है, उसी पार्क में हो रहा था, तो उसका नाम से वो आपका घोषणा पत्र रखा गया, ठीक है। 2034 का जो है फीफा विश्व कप का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा। देखिए अभी बता देते हैं, 2034 का फीफा विश्व कप, यानी देखिए 2022 वाला तो हो गया आपका कहां पे? कतर में। यह बात तो क्लियर है। उसके बाद से हर 4 साल पे होता है, तो 2026 में कहां होगा भाई? 2026 में आपको बताया था यूएसए में होगा, मैक्सिको में होगा, उसके बाद कहां पे होगा? कनाडा में होगा। अब फिर कब होना चाहिए? 30 में होना चाहिए, 2030 में होना चाहिए। फिर कब होगा?
2034 में होगा। ठीक है, तो 2030 का जो है अभी तक फाइनली घोषणा नहीं किया गया है। ठीक है, 2034 वाला ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ठीक है, यहाँ पे बोली लग रहा था, तो इस बोली में ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत सारे देश थे, तो सब देश नहीं हो पाया, सब धीरे सब साइड हो गया, और फाइनली कौन बच गया? सऊदी अरब बच गया। तो 2034 का जो है फीफा विश्व कप कहाँ पे होगा? तो क्या कहिएगा? सऊदी अरब में होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फीफा से क्वेश्चन, क्योंकि आगामी जो भी बड़ा खेल होता है उस खेल से पूछ लेता है कि आगामी आयोजन कहाँ होगा। तो 2034 का फीफा विश्व कप कहाँ कहिएगा? सऊदी अरब। 2022 वाला कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। फीफा के बारे में तो कल भी बताए थे कि फीफा क्या है भाई। फीफा का स्थापना जो है 1904 में होता है। 1904 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ये बात आप लोग जानते होइएगा। इसका जो है अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, पहली बार ये कब खेला गया था? 1930 में खेला गया था। इस बार जो है फीफा वर्ल्ड कप कौन जीत के लेके गया है? तो अर्जेंटीना जीत के लेके गया है। कल भी बोले थे ना इससे पहले वाले क्लास में कि अर्जेंटीना का जो है लियोनेल मेसी है, उसको बैलन डोर पुरस्कार दिया गया है। इस बार टोटल बार वो 8 बार जीता है। ठीक है, तो वही अर्जेंटीना ही आपका फीफा विश्व कप कतर वाला जीत के लेके गया है। ठीक है, गोल्डन बूट का पुरस्कार किसको दिए थे? तो किसको दिए थे? एम्बाप्पे को दिए थे, फ्रांस का है। और गोल्डन बॉल किसको दिए थे? लियोनेल मेसी को दिए थे। तो ये सारा चीज आपको हम बता चुके थे। महिला ये थोड़ा सा इधर बता देते हैं। महिला फीफा विश्व कप कौन लेके जीत के गया है? तो स्पेन लेके जीत के गया। किसको हरा के? तो इंग्लैंड को हरा के। ये भी बात आपको पता था। कहां पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। कहां पे हो रहा था? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारा चीज हम आपको बता चुके हैं। 2034 वाला कहां पे होगा? सऊदी अरब में होगा। देखिए, आगामी जो भी स्पोर्ट है, गेम है, ठीक है, स्पोर्ट से आपका प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन रहता है। तो और ये ज्यादा बोली लगाने की वजह से यहाँ पे जो बात जो है ज्यादा आपका क्या हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो हो सके यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछने का संभावना बना रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में। सऊदी अरब को तो जानते ही है। थोड़ा दिखा देगा आपको सऊदी अरब का राजधानी कहाँ पे है? रियाद है। ठीक है, यहाँ पे क्या चलता है भाई? यहाँ पे रियाल चलता है ना। सऊदी अरब जो है मुस्लिम जगत का एक तरह से, वहां पे क्या है, मुस्लिम जगत का एक तरह से आप धार्मिक स्थल भी माना। मोहम्मद साहब का जो है लोग वहां पे हज करने के लिए भी जाते हैं, है कि नहीं है? मक्का मदीना वहीं पे आपका शहर है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है? वैश्विक जो है शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए 10 फाइनलिस्टों में से पश्चिम बंगाल के जो है दीप नारायण नायक को जो है विजेता बने हैं। देखिए, दीप नारायण नायक के बारे में, ये कहाँ के हैं भैया? ये आसनसोल के हैं। ये आसनसोल कहाँ है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आसनसोल के हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक आपका स्कूल था तिलक मांझी। यहाँ पे आपको बता देते हैं, तिलक मांझी आपका आदिवासी जो है प्राइमरी स्कूल था, फ्री प्राइमरी स्कूल कहते हैं उसको। वहां का एक टीचर थे। जब कोविड-19 चला था ना, कोविड-19 के समय सारा स्कूल बंद हो गया। तो ये जो है ना, ये जो टीचर है, ये टीचर क्या किया, जो भी बच्चा गरीब बच्चा था जिसके पास मोबाइल नहीं था, तो उसका क्या, दीवार में जाके रोड में जो भी घर है दीवार था, ठीक है, दीवार में ही उसका क्या, देखिए इस टाइप का जो है बोर्ड बना करके बच्चे को पढ़ाते थे। ठीक है, तो इससे क्या है ना, इसको स्ट्रीट टीचर कहने लगा। ठीक है, स्ट्रीट टीचर कहने लगा। स्ट्रीट जो जानते हैं, गली मोहल्ला को स्ट्रीट कहते हैं, तो स्ट्रीट टीचर के नाम से ये जाने लगे। और इसका जो है बहुत ज्यादा प्रशंसा भी होने लगा। ठीक है, बच्चे को देखिए किस तरह से कि आदमी के पास अगर जो मध्यम तो नहीं कहिएगा, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो मध्यम आय वाले जो मतलब लोग होते हैं, तो उसका तो लगभग तब भी चल जाता है, मगर जो गरीब परिवार होता है उसके लिए जो है इस तरह का फैसिलिटी उपलब्ध कराना बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये बहुत ज्यादा सराहनीय काम किए हैं। तो इसी को लेकर के ये जो है पुरस्कार उसको प्रदान किया। टोटल 10 व्यक्ति को दिया जाना है। इसमें जो है 1 मिलियन जो है आपका अमेरिकन डॉलर होता है ना, अमेरिकन डॉलर इस पुरस्कार राशि दिया जाता है। और ये जो है इस 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख डॉलर। ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन में 10 ही लाख होता है ना, तो 10 लाख डॉलर रुपया दिया जाता है। ये 10 आदमी पे इसको विभाजित, और इसको देता है कौन, तो इसको देता है आपका यूनेस्को के बारे में कल भी बताया आपको। UNESCO यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके द्वारा। और आपका जो है आपका दुबई में है ना, दुबई केयर्स एक जो है संगठन है, कहाँ पे, दुबई केयर्स नाम है उसका। ठीक है, दुबई केयर्स नाम है, इसी के द्वारा ये दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष इसको दिया कहाँ जाता है, तो यूके में दिया जाता है। ठीक है, यूके तो बराबर जानता ही है, इंग्लैंड। ठीक है ना, यूके में दिया जाता है। टोटल 1 मिलियन राशि दिया जाएगा। 10 व्यक्ति इस बार दिया जाएगा। अपना पश्चिम बंगाल के कौन है, तो दीप नारायण नायक है। याद रखिएगा इस आदमी का नाम, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, वैसे क्योंकि इसका जो काम है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह से आज के डेट में लोग तो अपने बच्चे के लिए नहीं करते हैं। इस तरह का टीचर, आपको इस तरह का गुरु मिलना जो है अभी असंभव है। ठीक है, लोग सिर्फ बोलना बहुत आसान होता है, करना
उतना ही कठिन काम है जितना लोग आसानी से बोल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी कार्य करते तो उसको जो है समाज में सराहनीय, उसका प्रशंसा करना चाहिए, लोग का और भी ज्यादा क्या होता है, मोटिवेट होता है। तो दीप नारायण जी हैं, कहाँ के हैं, आसनसोल के हैं, उसी को ये अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनेस्को के द्वारा और दुबई केयर्स के द्वारा। कहाँ पे दिया जाता है, यूके में दिया जाता है। कहाँ के, कौन सा स्कूल के शिक्षक थे, तो क्या कहिएगा, ये था तिलक माझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल नाम है उसका, उसी स्कूल के जो है ये शिक्षक थे, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे टीचर का जो है आपको जो है प्रशंसा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का रीजनल डायरेक्टर कौन है, समा वाजिद है। देखिए अभी जो है ना WHO, पहले चलिए देखिए WHO एक संगठन है, इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं, WHO है, ठीक है। WHO का, इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका स्थापना कब भैया, 7 अप्रैल को होता है, 7 अप्रैल। और 7 अप्रैल को लोग स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 1948 में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो क्या कहिएगा आपका, स्विट्जरलैंड में। इतना तो जानते हैं। इसका जो है महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एधेनम गेब्रियेसस। कहाँ है, टेड्रोस एधेनम गेब्रियेसस है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो क्या है ना कि ये पूरा विश्व में है, तो अलग अलग क्षेत्र के लिए जो है इसको क्या करते हैं, अलग अलग जो है रीजनल डायरेक्टर जो है इसका नामित किया जाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सबसे पहली बार जो है ये महिला को नियुक्त किया गया था। ये है अपना कौन है, पूनम क्षेत्रपाल है, ठीक है। और इसका 2 कार्यकाल रहा है। ये जो है अभी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा की है, ठीक है ना, 2 कार्यकाल रहा है। पहली महिला थी, अब इसका स्थान लेंगे आपका समा वाजिद। ये कौन है, तो ये बांग्लादेश के जो है मुख्य प्रधानमंत्री है ना, शेख हसीना की ये बेटी है, ठीक है। शेख हसीना की बेटी है ये, शेख हसीना। अब शेख हसीना कौन है भैया, तो शेख हसीना के बारे में जानते होइएगा, कल 1 नवंबर था ना, परसों। तो अभी शेख हसीना और अपना प्रधानमंत्री मोदी जी मिलकर के 3 जो है उद्घाटन भी किए थे, ठीक है, 3 परियोजना का, जिसमें से आपका कौन था, अखोड़ा अगरतला रेलिंग था, उसके बाद आपका मोंगला पोर्ट वाला था, उसके बाद आपका जो है थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 का किया था। तो वही शेख हसीना है, उसी की बेटी है। और इसको जो है इसके इस पद पर जो है नियुक्त किया गया। किसका जगह लेंगे, ये पूनम क्षेत्रपाल सिंह का लेंगे। देखिए हम लोग जो है ना WHO जो है हम लोग को कब जो है पोलियो मुक्त किया था, तो क्या कहिएगा, 2015 में, लगभग 2015 में किया था ना, हाँ 2015 में जो है पोलियो मुक्त किया था। और पोलियो का टीका हम लोग के यहाँ पे कब 1995 से शुरू किया गया था, ठीक है। तब से लेके जो है हम लोग का यहाँ पे भारत जो है एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारा बीमारी, बहुत सारा जो ऐसी इस टाइप का जो डिजीज है उसको खत्म करने के लिए WHO जो है अपना संकल्प लेके रखा है। तो उसको लेके, और हम लोग दक्षिण एशिया में आते हैं तो उसमें जो भी यहाँ का जो डायरेक्टर होता है तो वो भारत के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो उसी के 1948 में इसका स्थापना हुआ था। WHO इसका महानिदेशक याद रखिएगा टेड्रोस एधेनम है। किसको बनाया गया है, समा वाजिद को। ये कौन है भैया, तो शेख हसीना की पुत्री है, ठीक है। चलिए सबसे पहली महिला कहेगा तो कौन था, क्या कहिएगा, पूनम क्षेत्रपाल सिंह। इसी के स्थान पर कौन बैठ रही है, आपका समा वाजिद बैठ रही है, ठीक है, मतलब उसका स्थान लेंगे। एशिया क्षेत्र पर जो है महानिदेशक बनने वाली पहली महिला थी, जो आपको हम बता चुके हैं। समझ गए होइएगा मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक है। भारत की पहली जो है स्वदेशी रूप से जो है विकसित कैंसर थेरेपी नेक्स्ट केयर 90, इसको तो याद ही रखिएगा, नेक्स्ट केयर 90 को जो है मान्यता मिला है। जहां पे कैंसर का बीमारी सुनते ही लोग जो है ऐसे ही उसका जो है मौत हो जाता है, ऐसे ही उसका मृत्यु हो जाता है, सोचता है कि कैंसर हो गया तो अब हम नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे असंभव बीमारी को संभव करने के लिए बहुत कम, देखिए इलाज तो इसका संभव है, मगर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विदेश में जाकर के इसको इलाज कर सकें। क्योंकि ये जो भी है वो किसके लिए है भाई, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो मध्यवर्गीय लिए लोग होते हैं उसके पास इतना पैसा है। अगर इस टाइप का अगर बीमारी हो जाता है तो जितना भी कमा करके पूरे जिंदगी भर रखे वो पूरा पैसा उसका उसी बीमारी में चला जाता है। और जो निम्न वर्गीय लोग हैं वो तो भैया बीमारी को जान ले कि बीमारी हो गया, घर में ही उसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, वो इलाज के लिए भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है IIT मुंबई द्वारा विकसित करवाया गया है, ठीक है, ये नेक्स्ट केयर। अब जितना भी खर्चा हो रहा है ना उससे 10 गुना किफायती हो जाएगा, यानी 10 गुना कम अब खर्चा होगा आपका कैंसर का बीमारी के लिए। अभी समझ जाइए, ठीक है। नेक्सा केयर 90 इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये थेरेपी है, ये जैसे देखिए अभी केमो होता है या फिर आपका फिर क्या बोलते हैं, बहुत तरह का आपका कैंसर में आप देखते होइएगा, ठीक है, रेडिएशन चलता है। तो वो क्या है ना, एक बार केमो चलता है तो कुछ दिन बाद फिर कहीं ना कहीं उसका मृत्यु हो ही जाता है, ऐसी अधमरा हो जाता है केमो चलने के बाद, ठीक है, बाल उड़ जाता है। ये थेरेपी क्या है कि अगर आपका कुछ सेल में
अगर आपका क्या हो गया कैंसर वाला सेल है, ठीक, तो उस सेल में जाएगा, ये आपका टी सेल को वहां पे रिमूव करेगा, फिर ये जा करके वहां उससे लड़ेगा, ठीक है। ये आपका एक तरह से जीन थेरेपी भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल एंड जीन थेरेपी कहा जाता है, ठीक है। इसी थेरेपी के द्वारा आपका जो है कैंसर सेल को क्या कर दिया जाता है, आपका जो है वहां से समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उससे के साथ जो है वो जाके लड़ता है और वो सेल आपका अपने आप वहां से मूव हो जाता है, और बहुत सस्ता होगा ये जो है इसका मंजूरी मिल गया है, ये आईआईटी मुंबई द्वारा जो है इसको विकसित करवाया गया है, ठीक है। ये भारत का ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, इस टाइप का उपलब्धि। अब समझ जाइए कि कैंसर का बीमारी संभवतः आपका, और ऐसा नहीं है कि ये जो फिर से आपके साथ कोई दिक्कत, ये क्या है ना, उसको मतलब आपको जीन थेरेपी है तो समझ ही रहे हैं, जीन थेरेपी में क्या करता है ना, तो उसको अलग कर देता है, मतलब वो जो आपका जो सेल है ना, उस सेल को डैमेज कर देता है, वहां से उस सेल को हटा देता है, वो उसके साथ लड़ता है, ठीक है। ये कोई केमो नहीं है, रेडिएशन नहीं है कि फिर से वो आपका सेल ग्रोथ करेगा, क्योंकि टी कोशिका का ही सारा चीज का ये जो थेरेपी है, ये जो नाम सुने हैं कैंसर है, इसको जीन कहता है, जीन थेरेपी कहता है, ठीक है। इस थेरेपी, अब जीन थेरेपी होगा तो वहां पे आपका जो है इस तरह का सेल दोबारा से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेक्सा केयर आईआईटी मुंबई द्वारा जो है स्थापित कंपनी का जो है इसका नाम क्या है, इम्यूनो एसीटी जो है के द्वारा बाजार में ये आईआईटी मुंबई द्वारा जो है ये बनाया गया है, ठीक है। उसी का जो है स्थापित एक कंपनी है इम्यूनो एसीटी, उसी के द्वारा इसको मार्केट में लाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर आपको पूछ देगा कि जो है आपका नेक्सा केयर 90 को किसके द्वारा बना विकसित किया गया था, आईआईटी मुंबई कह सकते हैं, क्या कहिएगा, आईआईटी मुंबई के द्वारा, किस उसका एक कंपनी है कौन, इम्यूनो एसीटी, उसी के द्वारा मार्केट में आएगा। और ये क्या नाम रखा गया, नेक्सा केयर 90, याद रखिएगा, नेक्स केयर 90, नेक्स्ट केयर 90 आईआईटी मुंबई, ठीक है। ये कैंसर के लिए है। अब कैंसर में जीन थेरेपी होगा, कैंसर का बीमारी बहुत सस्ता हो, मतलब इलाज बहुत सस्ता होने जा रहा है। अब जो भी कैंसर का मरीज होगा उसको घबराने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब वो वाला बात, पहले वाला बात नहीं रहा है, क्योंकि पहले और सारा इलाज लोग अमेरिका ब्रिटेन जाने में सक्षम नहीं है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति आज भी 80% लोग जो है मध्यवर्गीय मतलब इनकम के लोग हैं, ठीक है। तो अब ऐसे लोग को आप समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो है क्या विदेश में जाकर के इलाज कर सकते हैं, और भारत में इसका इलाज बहुत ज्यादा महंगा भी था, सक्सेस भी नहीं था। उसी का विकल्प लेकर के ये नेक्स्ट केयर थेरेपी आपका आईआईटी मुंबई द्वारा विकसित किया गया है, और ये बहुत सस्ता भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे अभी मार्केट में आएगा तो ये आपका होगा, ये एक तरह से जीन थेरेपी है, याद रखिएगा, नेक्स्ट केयर 90, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका जो भी जानने वाला लोग हो या किसी को आप ये जो है मैसेज साझा भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या, भारतीय मूल की जो है नंदनी दास को जो है ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड मिल गया है। नंदनी दास गुप्ता जो है एक लेखकी का है, इसका पहला बुक है, ये आपका किताब लिखा है इंडिया कोटिंग, ठीक है। ये है मुगल के बारे में और भारत के बारे में जो है, जो ये आपका जो है ये किताब लिखा था, उसी के बारे में ये स्कूल लेकर के ये अवार्ड आपको दिया गया है, ठीक है। ये भारतीय मूल की है, ये याद रखिएगा, भारतीय मूल की नंदनी दास गुप्ता है, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड इसको मिला है। उनकी पुस्तक क्या है, कोटिंग इंडिया, ठीक है। क्या इस किताब को याद रखिएगा, क्या कोटिंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका किताबे का नाम है आपका कोटिंग इंडिया, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, इंग्लैंड मुगल इंडिया, ठीक है, इसी टाइप का इसका किताब का नाम था, ये पूरा नाम है, ठीक है। ये कोटिंग इंडिया इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो याद रखिएगा कोटिंग इंडिया के लिए नंदनी दास गुप्ता को क्या ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। ये ब्रिटेन में दिया जाता है, ये भारतीय मूल की है। क्या कहिएगा नंदनी गुप्ता को, ये भारतीय मूल की है, ठीक है, भारतीय मूल की है। तो भारतीय मूल के आपको मिल गया कौन सा अवार्ड, क्या कहिएगा, ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड दिया गया है नंदनी दास गुप्ता को, ठीक है। चलिए, और आगे क्वेश्चन है क्या, आगे क्वेश्चन नहीं है। ये वाला जो आपको बताया ना, इसको तो एकदम बिल्कुल नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको नेक्सा केयर 90 किसके द्वारा, आईआईटी मुंबई द्वारा, उसका जो है उसी के द्वारा स्थापित एक कंपनी इम्यूनो एसीटी, उसी के द्वारा मार्केट में लाया जाएगा। ये एक तरह से जीन थेरेपी है, जो टी सेल जो है उसको क्या करेगा, रिमूव करेगा, और उसी के स्थान पर जो है उसके साथ जो है आपका लड़ेगा, ठीक है। ये बहुत मस्त इलाज है, ये बहुत इसमें सस्ता होगा, ये बहुत जो भी गरीब परिवार के लोग हैं जो कैंसर के नाम से जो डर जाते थे, अब उसके लिए इतना चिंता का विषय है नहीं, क्योंकि लोग तो विदेश तो जा नहीं पाते थे। अगर किसी को भी इस टाइप का कैंसर का जो, अगर कोई भी व्यक्ति को कैंसर टाइप का अगर डिजीज के बारे में सुन लिया, तो वो ऐसे ही पहले ही वो जो है उसका जो है जीवन की अब हम नहीं बचने वाले हैं, ठीक है। तो यही है आपका, अगर आप लोग को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसका पूरा फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, तो ये पूरा आपका लिखा हुआ है, ठीक है, समझ सकते हैं पढ़ के अपना, जो हम बताएं वही उसका सारांश है, बाकी बचा आप अपना समझ के लिए
आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे हिसाब से ज्यादा जो है क्लास को लंबा नहीं करते हुए हम ज्यादा बताना नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, वीडियो लंबा देखना पसंद करते नहीं है, कम समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीज चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ज्यादा कुछ डिटेल नहीं किए हैं। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।